आइए अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग कितने तरह की होती है। हालांकि ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति कभी ना कभी ओवर थिंकिंग करता ही है, लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, विशेष नई बात नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी ओवर थिंकिंग करना इट्स ओके। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही पॉइंट पर, एक ही चीज़ पर फोकस करता रहे और उसी को सोच सोच कर कुछ नेगेटिव धारणाएं बना दे, तब ये ओवर थिंकिंग हानिकारक होती है। तो बेसिकली यदि हम देखें तो 4 या 5 मुख्य तरह की ओवर थिंकिंग होती है। सबसे पहले है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग यानी दिमाग पढ़ना। एक्चुअली हम यहाँ प्रिडिक्ट करते हैं, हम इस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, हमें लगता है कि हर व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। हमें यूँ लगता है कि सपोज़ कीजिए आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और आप को कुछ बोलने का कहा गया है और आप वो ढंग से नहीं बोल पाए, तो आपका सोच इस तरह से हो जाता है, आपको यूँ लगने लगता है कि हर व्यक्ति मुझे इस निगाह से देख रहा है कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मैं किसी काम की नहीं, मैं 2 शब्द भी नहीं ढंग से बोल पाई। और इस तरह से आपके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है, ये हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि हर व्यक्ति ने आपको नकार दिया, यानी कि आपको एक तरह से लूज़र सिद्ध कर दिया। इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है, दूसरी बात आपके मन में उन सारे लोगों के प्रति एक दुर्भावना पैदा हो गई है। तो इसे हम कहते हैं माइंड रीडिंग, और ये बहुत कॉमन रूप से हम इसे देख सकते हैं। दूसरा है वरीइंग या चिंता करना, जिसमें हम फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं और इस डर से कि ये बनाई हुई योजना पूरी नहीं होंगी या पूरी कैसे होंगी, कहीं पूरी ऐसा ना हो कि पूरी ही ना हो, तो इस तरह का डर हमारे मन में रहता है और इसको हम कहते हैं वरीइंग। ये भी अत्यधिक सोचने की ही एक कैटेगरी है। तो माइंड रीडिंग के बाद, वरीइंग के बाद अब रूमिनेशन होता है। रूमिनेशन में जिसे हम कहते हैं चिंतित रहना, हर वक्त हमें कोई ना कोई चिंता जो है वो सताती रहती है, क्योंकि लगातार हम यहाँ सोच रहे हैं, इसलिए इसको रूमिनेशन कहा गया है। और लगातार इस तरह से सोच रहे हैं कि एक सर्कुलर थिंकिंग जो है वो चल रही है। एक बार सोचा, उसे दोबारा सोचा, उसे बार बार सोचा, उसे इतनी बार सोचा कि हम टोटली खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं और दिस इज़ सिंपली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और हम इसमें डरे सहमे विचलित भी होने लगते हैं, क्योंकि हमने उसको इतनी बार सोचा है, हमेशा निगेटिव एंगल से सोचा कि हमें उससे खौफ और डर हमारे अंदर पैदा हो गया। इसे हम चिंतन या रूमिनेशन कहते हैं। तो आपने देखा माइंड रीडिंग, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति हमारे बारे में गलत सोच रहा है। वरिंग, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में कुछ बुरा जो है हो सकता है, यानी कि आपने जो भविष्य की योजना बनाई है वो हो सकता पूरी ना हो। रूमिनेशन या चिंतन में क्या होता है कि एक सर्कुलर थिंकिंग होती है, जिसमें हम बार बार उसको सोचते रहते हैं। एक होती है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग में जैसा कि टर्म बताता है कि दिस इज़ लाइक प्रलयकारी, विध्वंसक। अब प्रलयकारी विध्वंसक मतलब कि आप हमेशा कोई भी चीज़ को सोचते हैं तो आप उसके बारे में ये सोच लेते हैं कि इसका अंत हमेशा बुरा होगा, बहुत बुरा अंत होने वाला है। और कोई भी काम के बारे में सोचते हैं आपको लगता है ये काम बहुत बुरा होने वाला है। इट मीन्स नॉर्मल थिंकिंग को आप नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप बहुत एक्सट्रीम में जाके नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए प्रलयकारी थिंकिंग सिद्ध होती है। इस तरह से हमने देखा कि एक होती है माइंड रीडिंग, दूसरी है वरीइंग, दूसरा है रिमिनेटिंग और कैटास्ट्रोफाइजिंग हमने देखा। अब इसके बाद में आपके अंदर ये भी हो सकता है कि वर्थलेस थॉट्स बहुत सारे आते जाएं। वर्थलेस थॉट्स या होपलेस थॉट्स जब आपके अंदर आते हैं तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करेंगे, जाहिर सी बात है, और मेंटल क्लटर के फॉर्म में ये एकत्रित हो जाएगा। कई बार एक बिग पिक्चर हम क्रिएट करने लगते हैं, हु एम आई, व्हाट एम आई, ऐसे करके व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। इतनी बड़ी बड़ी बातों को हम सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं, मानने लगते हैं कि वो हमारे लिए फिर जस्ट ओवर थिंकिंग ही है।
इनडिसिसिवनेस की सिचुएशन भी आ जाती है, क्योंकि इनडिसिसिवनेस की सिचुएशन भी आ जाती है कि इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारा फोकस हट रहा है, हम उस बिंदु पर फोकस्ड नहीं हैं जहाँ से हमने बात शुरू की थी, बल्कि हम उसके चारों तरफ उसके ऐसे पहलुओं पर हमारा फोकस चला गया जिस पर नहीं जाना चाहिए, और इसके कारण हम छोटी छोटी सी बातें, क्या खाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, जस्ट लाइक दिस, इनको भी हम प्लान नहीं कर पाते हैं, और ये सब ओवर थिंकिंग के नतीजे हैं। तो हद तक हम बच सकें, और ये अलग अलग प्रकार हैं।